हेलो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो कि करंट अफेयर से संबंधित है। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दे। आपका पहला सवाल है, किसे हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? ए. दलजीत सिंह चौधरी, बी. अजय सिंह, सी. विनय कुमार सिन्हा, डी. रश्मि शुक्ला। आपका सही जवाब है ए. दलजीत सिंह चौधरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा IPS अधिकारी दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक नियुक्त किया गया। दलजीत सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी है। इस महीने की शुरुआत में पूर्व प्रमुख रश्मि शुक्ला को महाराष्ट्र का DGP नियुक्त किए जाने के बाद से SSB महानिदेशक का पद खाली था। SSB नेपाल और भूटान के साथ भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। आपका अगला सवाल है, भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? ए. 21 जनवरी, बी. 22 जनवरी, सी. 23 जनवरी, डी. 24 जनवरी। आपका सही जवाब है सी. 23 जनवरी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने साल 2021 में इस दिवस के मनाए जाने की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर लाल किले में पराक्रम दिवस समारोह में भाग लेंगे। साथ ही PM मोदी 9 दिवसीय कार्यक्रम भारत पर्व का भी शुभारंभ करेंगे। आपका अगला सवाल है, बैडमिंटन में हाल ही में इंडिया ओपन 2024 फीट महिला एकल टाइटल किसने जीता? ए. ताई त्सु यिंग, बी. PV सिंधु, सी. अंकिता रैना, डी. चेन यू फेई। आपका सही जवाब है ए. ताई त्सु यिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चीनी ताइपे की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी ताई त्सु यिंग ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इंडिया ओपन 2024 महिला एकल का खिताब जीत लिया। ताई त्सु यिंग ने फाइनल में चीन की चेन यू फेई को मात दी। इंडिया ओपन 2024 का फाइनल नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर हॉल में खेला गया। आपका अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? ए. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी. 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP, सी. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, डी. नेशनल कोस्ट गार्ड। आपका सही जवाब है बी. 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल UP। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए साल 2024 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में इसकी घोषणा की। इस पुरस्कार के तहत संस्थागत श्रेणी में विजेता संस्था को 51 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। वहीं व्यक्ति के मामले में 5 लाख रुपए नकद और एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? ए. अमेरिका, बी. दुबई, सी. कनाडा, डी. भारत। आपका सही जवाब है सी. कनाडा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कनाडा ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित करने का फैसला किया है। कनाडा की 3 नगर पालिकाओं ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है। आपका अगला सवाल है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? ए. राम सुतार, बी. चंद्रकांत सोमपुरा, सी. अरुण योगीराज, डी. जगन मोहन। आपका सही जवाब है बी. चंद्रकांत सोमपुरा।
अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। चंद्रकांत उस परिवार से आते हैं जो पहले से ही मंदिर निर्माण के कार्यों में वर्षों से लगा हुआ है। उनके द्वारा तैयार किए गए उल्लेखनीय मंदिरों में गुजरात का सोमनाथ मंदिर, मुंबई का स्वामीनारायण मंदिर, गुजरात का अक्षरधाम मंदिर परिसर और कोलकाता का बिड़ला मंदिर शामिल हैं। आपका अगला सवाल है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ए. सूरजमुखी की खेती से, बी. ग्रामीण आवास से, डी. बाल स्वास्थ्य से, डी. रूफटॉप सोलर पैनल से। आपका सही जवाब है डी. रूफटॉप सोलर पैनल से। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना को लॉन्च किया। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिसकी मदद से लोगों को ऊर्जा का एक स्वच्छ साधन मिलेगा। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को रूफटॉप सोलर प्रोग्राम के तहत शामिल करना है। साथ ही इसका उद्देश्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाना है। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? ए. गुजरात, बी. आंध्र प्रदेश, सी. महाराष्ट्र, डी. राजस्थान। आपका सही जवाब है ए. गुजरात। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने हाल ही में राजकोट में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी। इसका निर्माण श्री खोडलधाम ट्रस्ट SKT राजकोट की ओर से किया जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने अस्पताल के शिलान्यास समारोह को वर्चुअली संबोधित किया था। आपका अगला सवाल है, कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर जाएगा? ए. जाम्बिया, बी. चिली, सी. अर्जेंटीना, डी. केन्या। आपका सही जवाब है ए. जाम्बिया। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। खान मंत्रालय ने अफ्रीकी देश में संभावित कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए अफ्रीकी देश जाम्बिया में एक भारतीय उद्योग प्रतिनिधिमंडल भेजने का निर्णय लिया है। कॉपर एक विशिष्ट लाल भूरे रंग वाला एक रासायनिक तत्व है। दक्षिण अमेरिकी देश चिली दुनिया में शीर्ष तांबा उत्पादक देश है। अयोध्या में श्री रामलला के बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. नरेंद्र मोदी, सी. अमित शाह, डी. योगी आदित्यनाथ। आपका सही जवाब है बी. नरेंद्र मोदी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। श्री रामलला का बहुप्रतीक्षित प्राण प्रतिष्ठा समारोह अयोध्या में आयोजित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित भव्य मंदिर में अनुष्ठान का नेतृत्व किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति का अनावरण भी किया। समारोह के दौरान RSS प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी रामलला की पूजा अर्चना की। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।